हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए खास वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आगरा से एमडी साइकेट्री में कोर्स किया है, पीजी कोर्स। और मुझे मरीजों को देखने का काफ़ी इंटरेस्ट भी है और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे है। तो आज एक नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसमें कि आजकल के यंगस्टर और लड़के लड़कियां काफ़ी फंस जाते हैं। आए दिन मरीज हमारे ओपीडी में आते हैं, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे एडल्ट हो। 30-35 साल 40 साल के लोग आते हैं और इनकी कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब, हमें भूलने की बीमारी हो गई है, हमें कुछ याद नहीं रहता है। खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 20-25 साल के या 18 साल के लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, वो बोलते हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो ये काफी अजीब सा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स, याददाश्त की बीमारी जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो बुढ़ापे में होती है, लेकिन लोग पहली कंप्लेन आते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। एज ए डॉक्टर मैं पूछता हूँ साइकियाट्रिस्ट के तौर पे कि आपको और क्या दिक्कत होती है। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स, उन्हें अपनी कंप्लेन ज्यादा याद नहीं रहती है। वो बोलते हैं कि नहीं, उन्हें याद नहीं रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम चीजों को सजेस्ट नहीं करते हैं, हम मरीज से पूछना चाहते हैं। जब मरीज से पूछेंगे तो सच्चाई बाहर आएगी। तो हम और जब ज्यादा पूछते हैं कि भाई मन कैसा रहता है, तो बोलते हैं मन अच्छा नहीं रहता है। फिर पूछते हैं कि आपको क्या याद नहीं रहता है, तो बोलते हैं हम कुछ भी भूल जाते हैं। फिर और पूछने में बोलते हैं कि वो ज्यादा सोचते हैं, उन्हें घबराहट होती है। तो ये कुछ तरह की चीजें होती हैं कि वो एक कंप्लेन जो होता है, वो जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, मानसिक बीमारी, उस तरफ जा रहा होता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे कि नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स की जो डिप्रेशन की जो बीमारी होती है, उसमें होता है क्या है कि इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी काम करने का उसका मन नहीं करता है। जब उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, तो उसे याद कहाँ से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने बैठा, उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, बातें चल रही हैं कि ऐसा वैसा, ऐसा नहीं मैं सिलेक्ट हुआ तो क्या होगा, नहीं मैं पढ़ पाया तो क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी। तो उसका ध्यान जो है पढ़ाई में लग नहीं रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, आप इतना तो जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज में अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें वो चीज याद नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हमें उसमें बहुत मजा आता है, हम उसको कंसंट्रेट करके देखते हैं, तो हमें मूवी के सीन्स बहुत दिनों तक याद रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेमोरी में ये भी होता है कि जिस चीज में हम अपना इमोशन लगाते हैं और कंसंट्रेट करते हैं, हमारा ब्रेन इस चीज को समझता है कि हमें उस चीज को याद रखना है। तो वही चीज हमारे नॉर्मल लाइफ में होती है कि हम जब कोई इंसान अगर डिप्रेशन में है या उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कोई भी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम चाबी रखते हैं भूल जाते हैं, हम कुछ भी रखते हैं भूल जाते हैं, क्या हमें किसी को कुछ याद नहीं रहता। तो फ्रेंड, यही होता है कि क्योंकि हमारा मन लगता नहीं है, हमारा ध्यान किसी बात में उधेड़ बुन चलता रहता है, या घर के टेंशन में या किसी बात में चलता रहता है, तो हमें चीजें याद कहाँ से रहेंगी। और इसे हमें ऐसा लगने लगता है, पेशेंट को लगता है कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है। जबकि वास्तविकता में ये होता है कि उसे भूलने की बीमारी नहीं, उसका मन सही नहीं रहता है, उसे एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, या वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम है, जो कि हम उसे पता करेंगे। फ्रेंड्स, अगर डिप्रेशन में ये प्रॉब्लम होती है, इसे हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ देते हैं, या हम पेशेंट की स्टेजिंग करते हैं कि उसको बीमारी के स्टेज पे है। अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो काउंसलिंग से चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर मॉडरेट डिप्रेशन है, मतलब कि अगर वो काम भी नहीं कर पा रहा है, जो बिल्कुल भी एकदम आराम से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ दवाइयों का रोल होता है। और सीवियर डिप्रेशन में अगर मतलब जिसमें कि सुसाइडल अटेम्प्ट या थॉट्स आ रहे हैं, तो वहाँ तो दवाइयाँ का रोल डेफिनेट है, और भी चीजें दी जाती हैं। इसको मैंने अपने डिप्रेशन के सीरीज में मैंने बताया हुआ है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड होता है, जो भूलने की बीमारी होती है, इसे सूडो डिमेंशिया कहते हैं। मतलब ये झूठा है, सूडो मतलब झूठा, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। जैसे ही डिप्रेशन ठीक होगा, उसकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, साइकेट्री में या किसी बीमारी में क्या होता है कि जड़ तक जाना होता है, उसकी जड़ तक हमें जाकर देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर वहीं हम डिमेंशिया की बात करें, मेमोरी लॉस की बात करें, जो रियल में होता है, वो अधिकांशतः 50 साल 55 साल के बाद में होता है, इंसानों को होता है। वो धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगा। बाकी चीज ठीक होंगी उसमें। डेली एक्टिविटीज इंसान अपने ब्रश करना, बटन्स, लोगों की शक्ल पहचानना भूल जाएगा। वो धीरे धीरे ग्रेजुअल होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा। पुरानी चीजें वहां भी याद रहेंगी। ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है। वहां पे मूड का इतना नहीं रहेगा, उनका मन ठीक रहेगा। अगर उन पेशेंट से हम पूछेंगे आपका मन कैसा रहता है, बोलेंगे ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम उसको उदासी ज़्यादा है, वो उसको नींद नहीं आ रहा, उसको काम में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर यंगस्टर में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये स्यूडो डिमेंशिया के ज़्यादा लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, ये मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत लोग भटकते रहते हैं, वो सीटी स्कैन के चक्कर में रहते हैं
कि हम सीटी स्कैन करके पता चल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी प्रॉब्लम मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, उन्हें एक डिप्रेशन नाम की प्रॉब्लम है या उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, जिसका इलाज दवाइयों से होगा और काउंसलिंग से होगा। सीटी स्कैन से कुछ पता नहीं चल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि साइकेट्री में जो भी मिथ्स हैं, जो भी लोगों की आम समस्याएँ हैं, उस पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।